नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा के पाठ 7 श्लोक समुच्चय के श्लोकों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। बच्चों, जीवन में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने से ही केवल मात्र हमारा जीवन सफल और सार्थक नहीं हो सकता। जीवन को सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का होना भी परम आवश्यक है। नैतिक मूल्य जैसे मित्र की अच्छी पहचान करना, परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करना, दूसरों को आघात ना पहुंचाना, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना, ये अनेक ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमें विश्व में एक योग्य स्थान प्राप्त करवाते हैं, हमारी कीर्ति को चारों ओर फैलाने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज इस पाठ के इन श्लोकों के अंदर इन नैतिक मूल्यों के ऊपर ही प्रकाश डाला गया है। फर्स्ट श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। यानी कि अभिवादनशील का तथा प्रतिदिन बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल ये चारों ही बढ़ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति विनम्रशील होता है, सबका मान सम्मान करने वाला होता है, उस व्यक्ति की, और जो प्रतिदिन बूढ़े लोगों की, जो कि असहाय होते हैं, निर्बल कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करने में लगा रहता है, उस व्यक्ति की कीर्ति चारों ओर फैल जाती है, उसका बल बढ़ जाता है तथा वह विद्वान बन जाता है, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों की शुभकामनाएं उस व्यक्ति को समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। सेकंड, माता मित्रम पिता च इति स्वभावेत कृतयम हितम कार्य कारणतः च अन्ये भवन्ति हित बुद्धया। यानी कि माता, मित्र और पिता ये तीनों स्वभाव से ही हमारे हितैषी होते हैं, हमारा हित चाहने वाले होते हैं। कार्य कारणतः च अन्य, अन्य लोग तो अपने कारण के स्वभाववश अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारा हित करने की कामना करने वाले होते हैं। यानी कि वास्तव में हमारे माता पिता और मित्र ही तीनों ऐसे हैं जो हमेशा मन से हमारा हित चाहते हैं, हमारे हित की बातें करते हैं या कार्य करते हैं। अन्य कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ मीठी बातें कर रहा है, हमारा हित करने के लिए हमेशा बेचैन दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी हमारा हितकारी नहीं होता, अपितु यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति हमेशा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे माने हमारे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला या प्रिय बोलने वाला, वर्जिए तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को वर्जित माने छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मित्र विष कुंभम, ऐसा विष का घड़ा है, पयोमुखम जिसके मुख पर तो दूध है लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है। यानी बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुंह सामने तो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, हमारा हित करने वाले प्रदर्शित अपने को करते हैं, लेकिन वे पीठ पीछे ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं कि जिससे हम सफलता प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मुख पर दूध यानी मुख पर मीठी बोली होती है, लेकिन उसके हृदय में जहर भरा हुआ होता है, वह कभी भी हमारा भला या उपकार नहीं चाहता है। दुर्जनः प्रियवादी
च न एतद् विश्वास कारणं मधु तिष्ठति जिह्वा अग्रे हृदि च हलाहला। दुर्जनः कुटिल स्वभाव वाला प्रियवादी यदि प्रिय बोलने लगता है, न एतद् विश्वास कारण, तो वह विश्वास करने के योग्य नहीं होता है। यानी कि कोई कुटिल स्वभाव दुर्जन व्यक्ति है, लेकिन वह हमारे सामने प्रिय बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मधु तिष्ठति जिह्वा अग्रे, क्योंकि उसके जीभ के अग्र भाग पर मधु तिष्ठति शहद होता है, लेकिन हृदय में हला हला जहर भरा हुआ होता है। कि मुंह सामने तो वह हमारी प्रशंसा कर रहा है, मधुर वाणी को हमसे बोल रहा है, लेकिन उसके हृदय में ईर्ष्या रूपी जहर हमेशा भरा हुआ रहता है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावः न इतरे गुणः, स्वभावो ही गुणान् सर्वान् अतीत्य मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य ही परीक्षन्ति स्वभाव, सभी लोगों के स्वभाव का ही परीक्षण किया जाता है या उसकी परीक्षा ली जाती है, न एतरी गुणा, उसके अन्य गुणों की नहीं। स्वभावो ही गुणान सर्वा, क्योंकि सभी गुणों से ऊपर मनुष्य का स्वभाव होता है, श्रेष्ठ होता है। मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, हम हर तरह की कला में निपुण हैं, विद्वान हैं, हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है। हम किसी के मन को चोट पहुंचा रहे हैं, आघात कर रहे हैं किसी से, कुटिल व्यवहार हम किसी से कर रहे हैं, तो वे हमारे सारे गुण बेकार हैं, क्योंकि केवल मनुष्य के स्वभाव को ही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धन। विदेश में विद्या ही धन है, व्यसनेषु संकट आने पर, आपत्ति आने पर बुद्धि ही धन है। मति कहते हैं बुद्धि को, कि जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो ऐसे समय पर बुद्धि ही हमारे लिए धन है। परलोके धनम धर्मा, परलोक में धर्म धन है, शीलम सर्वत्र वै धनम, और हमारा सदाचार या अच्छा आचरण सब जगह धन माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त है और हम विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी शिक्षा ही सबसे अधिक काम में आती है, क्योंकि उसी के बल पर हम अपनी जीविका के लिए धन अर्जित करने में समर्थ होते हैं। व्यसनेषु धनम मति, और यदि हमारे जीवन में कभी कोई संकट आता है, आपत्ति आती है, तो ऐसे समय पर क्या होता है, मनुष्य घबरा जाता है। वह इस सोच समझ में नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस मार्ग पर उसे जाना चाहिए, किस पर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे समय पर हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, धैर्य का, सहनशील से कार्य करना चाहिए, तभी हम उस संकट से बाहर निकल कर आ सकते हैं। परलोके धनहा धर्मा, अब इस लोक में मनुष्य हमेशा भौतिक सुखों को अर्जित करने में लगा रहता है, मोह माया के बंधन में बंधा रहता है, लेकिन जब मनुष्य मृत्यु के पश्चात परलोक में जाता है तो वहाँ केवल धर्म ही उसका काम आता है, कि उसने कितने पुण्य कर्म इस संसार में किए हैं, किसके लिए अच्छे कार्य किए हैं, तो वहाँ पर मनुष्य का धर्म ही उसके लिए धन होता है। मोह माया के साधन मनुष्य के साथ कभी भी नहीं जाते हैं। शीलम सर्वत्र वै धनम, और सबसे बड़ी बात है कि सदाचार, अच्छा आचरण सब जगह मनुष्य के लिए धन के समान है, क्योंकि सदाचारी व्यक्तियों का हर कोई सम्मान करता है, उसका आदर करता है। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवतु, काकः अपि किं न कुरुते जंचवा उदर पूर्ण। यस्मिन् जीवति, जिसके जीवित रहने पर बहुत से लोग जीवित होते हैं, सतु जीवतु, वह व्यक्ति हमेशा जीवित बना रहे। यानी कि जिस मनुष्य का जीवन परोपकार के लिए होता है, दूसरों की सहायता करने में हमेशा जिसका लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहिए, ताकि वह संसार के असहाय पराश्रित लोगों की हमेशा सहायता करता रहे। काका अपि किम न कुरुते, काका कहते हैं कौवे को,
कि कौवा भी क्या नहीं करता, वह भी अपनी चोंच से अपनी उदर पूर्ति को कर लेता है। यानी कि पशु पक्षी भी अपना स्वार्थ पूरा कर सकते हैं, उदर पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन केवल मात्र मनुष्य ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है कि जो सोच समझकर दूसरों की सहायता कर सकता है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतं वदेत वाक्यम, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम कहते हैं सोच समझकर, देखभाल करके, पादम्य से कदम रखने चाहिए या पैर आगे बढ़ाने चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबे, वस्त्रपूतम माने कपड़े से छानकर, जलम पिबे जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, जो बात शास्त्र सम्मत हो, उचित हो, ऐसे ही वाक्य बोलने चाहिए, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मनःपूतं समाचरे, और जो मन से पवित्र हो, अच्छा हो, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। यानी कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, देखभाल करके करें कि हम जिस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्या उस दिशा में कदम बढ़ाना हमारे लिए उचित है या नहीं है। अब कपड़े से जल छानकर पीने का मतलब क्या है कि पानी हमारा स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कोई भी कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा वस्त्र से जल को छानकर पीना ही उचित है। शास्त्रपूतम, जो शास्त्रों में सही कहा गया है, उचित कहा गया है, न्यायपूर्ण है, सबके हित की बात है, ऐसी ही वाणी हमें बोलनी चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार हम करें। और इसी तरह से हमारा आचरण भी पवित्र होना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा इन 8 श्लोकों में कितने नैतिक मूल्यों को बताया गया है कि हमें मित्र की पहचान सोच समझ कर करना चाहिए, माता पिता जो हमारे हितैषी होते हैं उनके प्रति सम्मान का भाव, असहाय लोगों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और उन सबसे अच्छा आचरण हमारा होना चाहिए। तो यह श्लोक आपको स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी श्लोक का अर्थ आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।